नमस्कार। सब जानते हैं कि भारत ने पिछले 50 सालों में टाइगर कंजर्वेशन में क्या कमाल का काम किया है। ये एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जिस पे हम सबको गर्व है। लेकिन मजे की बात यह है कि यही सफलता आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा कर रही है। और यही वो सवाल है जो आज हमारे इस पूरे डिस्कशन के सेंटर में है। मतलब, जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो फिर इस पूरी पॉलिसी को स्क्रैच से देखने की जरूरत आ क्यों पड़ी? चलिए इसी को समझते हैं। और देखिए, ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है, ये एक ऑफिशियल कॉल है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने खुद ये कहा। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि टाइगर कंजर्वेशन का अगला चैप्टर लिखने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि क्या ये 50 साल का माइलस्टोन पिछली कामयाबियों और आने वाली चुनौतियों के बीच एक नई शुरुआत का इशारा है? 50 साल, सोचिए ये कितना लंबा वक्त होता है। इतने सालों में भारत ने जो कर दिखाया है वो वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं है। बाघों को विलुप्त होने की कगार से वापस लाकर दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की है। ये जर्नी सच में असाधारण रही है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कंजर्वेशन की सफलता ने ही अपने लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। देखिए, एक तरफ भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा जंगली बाघ हैं, ये तो हुई बड़ी कामयाबी। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि यही बढ़ते हुए बाघ अब जंगलों से बाहर इंसानी बस्तियों की तरफ आ रहे हैं, और नतीजा मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो आखिर इस बड़ी पॉलिसी रिव्यू का असली मकसद क्या है? सरकार किन किन पहलुओं पर फोकस कर रही है और इससे क्या बदलने की उम्मीद की जा सकती है? चलिए देखते हैं। अच्छा, तो इस पूरे रिव्यू प्रोसेस को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले यह देखा जाएगा कि भाई 50 साल पुरानी नीतियां आज के दौर में कितनी रेलेवेंट हैं। दूसरा, जो नीतियां बनी थीं क्या वो जमीन पर ठीक से लागू भी हुई? और तीसरा, आने वाले वक्त की जरूरतों को देखते हुए किन चीजों को बदलने या अपडेट करने की जरूरत है। और इस रिव्यू में एक बहुत ही खास चीज पर फोकस किया जा रहा है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी एनटीसीए की अब तक जो 28 मीटिंग्स हुई हैं, उनमें लिए गए हर फैसले की बारीकी से जांच होगी। इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि नीतियां सिर्फ कागज पर थीं या सच में जमीन पर भी कुछ असर दिखा पाईं। तो ये रिव्यू कुछ की एरियाज पे फोकस करेगा, जैसे बाघों की गिनती के तरीकों को और सटीक बनाना, घायल बाघों को बचाने और उनके रिहैबिलिटेशन के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तैयार करना, टाइगर रिजर्व्स को जो पैसा मिलता है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं ये देखना, और सबसे जरूरी, इस पूरे मिशन में लोकल कम्युनिटीज को कैसे और ज्यादा शामिल किया जाए। देखिए, ये रिव्यू सिर्फ पीछे देखने के लिए नहीं है, बल्कि इसका असल मकसद है भविष्य की चुनौतियों के लिए नए रास्ते खोजना। अब एक बहुत बड़ा आइडिया सामने आया है, 4 नए वर्किंग ग्रुप्स बनाने का। और इसके पीछे की सोच ये है कि भारत के अलग अलग हिस्सों की जरूरतें और चुनौतियां भी अलग अलग हैं। तो क्यों ना हर इलाके के लिए एक डेडिकेटेड ग्रुप हो जो वहां के हिसाब से काम करे। जाहिर है, कंजर्वेशन किसी एक एजेंसी का काम तो हो नहीं सकता, इसीलिए एनटीसीए अब देश के 4 बड़े साइंटिफिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर काम करेगा। इससे होगा ये कि तालमेल बेहतर होगा और साइंस बेस्ड कंजर्वेशन को और मजबूती मिलेगी। तो भविष्य का रास्ता क्या है? वो है टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी का संगम। मतलब, एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से जानवरों की मूवमेंट को ट्रैक करना, और दूसरी तरफ लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करना ताकि इंसान और जानवर के बीच टकराव को होने से पहले ही रोका जा सके। अब भारत की जो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ बाघों तक ही सीमित नहीं रह गई है। इसका दायरा अब बहुत बड़ा हो गया है, जिसमें दूसरी प्रजातियां और इंटरनेशनल लीडरशिप भी शामिल है। इसका सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा उदाहरण है चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम। एक ऐसी प्रजाति जो भारत से विलुप्त हो चुकी थी, उसे सफलतापूर्वक वापस लाया गया है, और अब तो भारत की धरती पर चीतों की तीसरी पीढ़ी ने भी जन्म ले लिया है, जो इस प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और अब भारत सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेज पर एक लीडर की भूमिका निभा रहा है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत की ही एक पहल है, जिसका मकसद है दुनिया के सारे देशों को एक साथ लाकर बिग कैट्स की 7 बड़ी प्रजातियों को बचाना। और ये कोई छोटा मोटा अलायंस नहीं है। अब तक 24 देश इसमें शामिल हो चुके हैं, जो ये दिखाता है कि कंजर्वेशन के फील्ड में दुनिया भारत की लीडरशिप को कितनी गंभीरता से ले रही है।
और जैसा मैंने कहा, ये अलायंस सिर्फ टाइगर के लिए नहीं है। इसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, जगुआर, प्यूमा, स्नो लेपर्ड और चीता, इन सभी 7 शानदार प्रजातियों को बचाने के लिए काम होगा, जो एशिया, अफ्रीका और अमेरिका जैसे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती हैं। चलिए अब वापस आते हैं उस संस्था पर जो भारत के टाइगर कॉन्जर्वेशन की रीढ़ की हड्डी है, एनटीसीए। इस पूरे रिव्यू में इसकी भूमिका सबसे अहम है। तो ये एनटीसीए है क्या? देखिए, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाया गया है। ये सीधे सीधे पर्यावरण मंत्रालय के अंडर काम करती है और भारत में बाघों से जुड़े हर मामले के लिए यही जिम्मेदार है। एनटीसीए के काम बहुत सारे और बहुत जरूरी हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को लागू करवाने से लेकर हर 4 साल में बाघों की देशव्यापी गिनती करवाने तक, टाइगर रिजर्व्स के लिए गाइडलाइंस बनाने और उन्हें फंड्स देने तक, सब कुछ एनटीसीए की ही देखरेख में होता है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि इस रिव्यू का मकसद एनटीसीए पर सवाल उठाना नहीं है, बल्कि इसका मकसद है भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए इसकी भूमिका को और बड़ा और मजबूत बनाना। तो ये पूरी कहानी का निचोड़ है। हम एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट देख रहे हैं। पिछले 50 साल का फोकस था बाघों को बचाना और उनकी आबादी को रिजर्व के अंदर फिर से खड़ा करना। लेकिन अगले 50 साल का फोकस होगा इंसानों और जंगली जानवरों के बीच सह अस्तित्व यानी कोएग्जिस्टेंस बनाने पर और ग्लोबल कंजर्वेशन में लीडरशिप निभाने पर। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या भारत की ये पहल सिर्फ भारत के लिए है, या ये पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखा सकती है? एक ऐसा रास्ता जो हमें सिखाए कि विकास और प्रकृति के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाता है। खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।